हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैं एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द बॉयज सीजन 4 का एपिसोड नंबर 1। अगर आप इसके पिछले 3 सीजन का रिकैप सुनना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सुपर चैनल, जहां पर बहुत कम समय में अच्छे से एक्सप्लेन किया है अमन भाई ने। तो चलो आपका और टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम विक्टोरिया नोमन को देखते हैं जो रॉबर्ट सिंगर की जीत पर पार्टी दे रही होती है, और हम यहाँ पर द बॉयज की टीम को भी देखते हैं जो विक्टोरिया को मारने के लिए आए होते हैं। दरअसल फ्रेंची सीआई की मदद से एक ऐसा वायरस बनाया होता है जिससे विक्टोरिया को मारा जा सकता है। और इधर हम बूचर को देखते हैं, जेनवी लेने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब होने लगी होती है, इतना कि वो अपने आप से ही बात करने लगता है, जो किमिको और फ्रेंची देख लेते हैं और बूचर की इतनी बुरी हालत देखकर वो हैरान होते हैं। मगर बूचर तो बूचर है, वो उन्हें गाली देकर यहाँ से चलने को कहता है। और अब ये तीनों सीआई के 2 एजेंट की मदद से बिल्डिंग में चले जाते हैं, लेकिन ये लोग बूचर को अपने साथ नहीं ले जाते, उसे बाहर ही रहकर नजर रखने कहते हैं। और अब यहाँ पर एंट्री होती है होमलैंडर की, वो भी मुद्दते हुए। भाई ये तो सारे सुपर हीरो की एंट्री पर मुद्द दिया, ये तो बात पसंद आती है मुझे बॉयज सीरीज की, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। और होमलैंडर यहाँ से हल्का होकर रियान के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखकर रियान नर्वस हो जाता है, जो देखकर होमलैंडर उसे समझाता है इंसान हमारे लिए कीड़े मकोड़े जैसे है, इसलिए कभी भी उनसे नहीं डरना चाहिए, उन पर हुकूमत करना चाहिए। और अब यहाँ पर इन्हें विक्टोरिया देख लेती है और इनके पास आने लगती है, और एमएम भी सीसीटीवी के जरिए होमलैंडर को देख लेता है और उसकी फट जाती है, और वो बूचर को वार्न करता है कुछ भी हो होमलैंडर से दूर रहे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और इधर विक्टोरिया अपनी बेटी जोई और रियान को आइसक्रीम खाने के लिए भेज देती है और होमलैंडर को बोलती है तुम पर मर्डर केस चल रहा है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो उसे बोलता है ये केस वेस कुछ भी नहीं है, मैंने वो सेल्फ डिफेंस में किया है, उस आदमी ने मेरे बेटे के ऊपर बॉटल फेंकी थी, उसमें कोई वायरस भी हो सकता था जिससे हमें तो कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन रूल्स तो रूल्स है, तो मैंने उसे सेल्फ डिफेंस में मारा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस सीजन के आखिर में रियान वायरस की वजह से मर जाएगा और इससे होमलैंडर पागल हो जाएगा और पूरी दुनिया में दहशत मचाएगा। चलो देखते हैं, अभी बहुत सारे एपिसोड बाकी है। और यहाँ पर वो बोलता है चलो हम दोनों मिलकर पॉलिटिक्स को चलाएंगे। ये सुनकर विक्टोरिया गुस्सा हो जाती है और उसे बोलती है अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर होमलैंडर हंसने लगता है और सबके सामने विक्टोरिया की तारीफ करता है। और इधर बूचर को रियान दिख जाता है तो वो उसके पास जाता है और उसे बोलता है होमलैंडर बहुत खतरनाक है, तुमने देखा ना उसने कैसे एक मासूम की जान ले ली। तो रियान उसे बोलता है ऐसा नहीं है, वो आदमी छोटे बच्चों को मॉलेस्ट करता था। ये सुनकर बूचर उसे बोलता है वो तुमसे झूठ बोल रहा है और उसके साथ चलने के लिए उसे भीख मांगता है। तभी यहाँ पर होमलैंडर आ जाता है और उसे देखकर बोलता है लगता है तुम कुछ ही दिनों में मरने वाले हो। तो बूचर उसे बोलता है हाँ, लेकिन मैं मरने से पहले तुझे जरूर मारूंगा। ये सुनकर होमलैंडर हंसते हुए यहाँ से रियान को ले जाता है और इधर ये लोग विक्टोरिया के कमरे में पहुंच जाते हैं और उसकी दवाई में उस वायरस को मिलाने लगते हैं। तभी यहाँ पर जोई आ जाती है और इन सबको यहाँ पर देखकर उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, तो वो बिना वक्त गंवाए अपने मुंह से सांप निकालकर उन दोनों एजेंट के सर को खा जाती है और वो फ्रेंकी को भी मारने वाली होती है। तभी किमिको आकर उसे बचा लेती है, लेकिन जोई किमिको के हाथ को भी खा जाती है, जो देखकर किमिको उसे दूर फेंकती है और फ्रेंकी की जान बचाने के लिए उसे लेकर खिड़की से कूद जाती है और उन्हें बचाने के लिए स्टारलाइट आती है। लेकिन किमिको का हाथ अभी रीजनरेट हो रहा होता है तो वो उसे पकड़ नहीं पाती, मगर वो फ्रेंची को बचा लेती है और किमिको नीचे गिरकर बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है, लेकिन अपनी पावर से कुछ ही सेकंडों में हील भी हो जाती है। मगर स्टारलाइट की पावर की वजह से उस बिल्डिंग की सारी लाइट चली जाती है, जिससे विक्टोरिया को इनके बारे में पता चल जाता है। तो वो यूवी के पास आती है और उसे बात करने लगती है, मगर यूवी इसका फायदा उठाकर फ्रेंची का बनाया हुआ सारा वायरस उस पर डाल देता है, जिससे उसे घंटा भी कुछ नहीं होता। और तभी यहाँ पर बूचर आता है और उसे शूट करता है, लेकिन इससे भी उसे कुछ नहीं होता। और हमें यहाँ पर पता चलता है उसकी बॉडी में भी बहुत दम है और वो उन्हें बोलती है अगली बार अच्छे से तैयारी करके आना। इतना बोलकर वो यहाँ से वापस पार्टी में चली जाती है। आप सोच रहे होंगे उसने यूवी और बूचर को क्यों नहीं मारा। दरअसल यूवी के पास उसकी एक ऐसी फाइल होती है जिससे पूरी दुनिया को पता लग सकता है वो भी एक सूप है, और विक्टोरिया इस सच्चाई को बाहर आना नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो उन्हें छोड़कर चली जाती है। और हम आगे सीआई ऑफिस में बूचर और एमएम को देखते हैं। उनके पास मॉर्विन आती है और एमएम को अंदर बुलाती है और बूचर को बाहर ही रुकने को कहती है। और इधर रॉबर्ट सिंगर एमएम को डांट लगाता है इस मिशन में फेल होने की वजह से, मतलब रॉबर्ट सिंगर भी इनके साथ मिला हुआ था। दरअसल वो नहीं चाहता था कोई भी उसको प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बने, क्योंकि ऐसा होता है तो पूरी दुनिया की वाट लग जाएगी, इसलिए वो विक्टोरिया को मारना चाहता था। और इधर हम देखते हैं बूचर से मिलने के लिए एक केसलर नामी बंदा आता है
और इनकी बातों से हमें पता चलता है बूचर ने केसलर की एक बार जान बचाई थी। और यहाँ पर ये दोनों काफी देर बात करते हैं और आखिर में केसलर बूचर को बोलता है वो तुम ही हो जो होमलैंडर का कुछ कर सकते हो, तो जल्दी करो इससे पहले होमलैंडर लोगों को बेरहमी से मारना शुरू ना कर दे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एमएम अपनी एक्स वाइफ से मिलने जाता है। वो उसे बोलती है जब से उसने टॉड को घर से बाहर निकाला है तब से उनकी बेटी अलग ही बर्ताव कर रही है। तो वो एमएम को टॉड कर ढूंढकर घर वापस लाने कहती है। एमएम ऐसा करना तो नहीं चाहता था लेकिन अपनी बेटी की खुशी की खातिर मान जाता है। और इधर हम देखते हैं होमलैंडर एक भयानक सपना देखकर डर कर उड़ता है और वो बहुत परेशान होता है। उस बंदे को मारने की वजह से इस पर ट्रायल चल रही होती है और स्टारलाइट भी न्यूज में उसके खिलाफ बोल रही होती है। और एक न्यूज में एंकर डीप से पूछती है क्या सच में तुम्हारे नाजायज संबंध है एक ऑक्टोपस से? तो वो बोलता है ये झूठ है, दरअसल मेरी एक्स वाइफ ने मेरे बिस्तर पर टट्टी कर दी थी तो मैंने उसे छोड़ दिया, तो वो मुझसे बदला लेने के लिए अफवाह फैला रही है। और इसी न्यूज को देखकर एशली उससे पूछती है तुमने उस ऑक्टोपस का क्या किया? तो वो उसे बोलता है मैंने उसे मार दिया है। तभी यहाँ पर होमलैंडर आ जाता है तो एशली उसे सेवन में लेने के लिए कुछ सुप्स को बताने लगती है जिन्हें देखकर सब बोलते हैं ये क्या है, वो क्या है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन जब होमलैंडर बोलता है ये सही है तो सबके सब बोलते हैं हाँ हाँ ये सही है, मतलब सबके सब उसकी चौपलूसी कर रहे होते हैं। ये देखकर होमलैंडर को बहुत गुस्सा आता है तो वो डीप को एट्रेन का मुंह में लेने कहता है। ये सुनकर डीप बिना कुछ बोले उसका मुंह में लेने के लिए जाता है लेकिन होमलैंडर उसे रोक लेता है और उन्हें बोलता है तुम में से किसी में भी दम नहीं है मेरी फालतू बातों को भी मना करने का। इतना बोलकर वो गुस्से से यहाँ से चला जाता है। और मीडिया में हम फ्राई कैकर नामे एक सूप को देखते हैं। वो बोलती है होमलैंडर ने जिस आदमी को मारा था वो कोई शरीफ नहीं था बल्कि छोटी बच्चियों को मोलेस्ट करता था। इसका मतलब ये भी होमलैंडर का साथ दे रही होती है, मतलब वही चापलूसी कर रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बूचर से मिलने के लिए विक्टोरिया आती है। वो उसे बोलता है हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए होमलैंडर को हराने के लिए और वो रियान को वापस लाने के लिए उसकी मदद करने को कहता है। ये सुनकर वो बोलती है मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे मैं होमलैंडर को रोक सकती हूँ। ये सुनकर वो बोलता है हाँ मुझे पता है तुम्हारे पास सुप्स को मारने का एक वायरस है और मुझे ये भी पता है उसे होमलैंडर का कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर वो उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है मगर एक शर्त पर। वो बूचर को यूवी के पास जो सबूत है जिससे पता चल सकता है विक्टोरिया भी एक सूप है वो लाकर देने को कहती है, जो सुनकर बूचर मान जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यूवी और एमएम टॉड को ट्रैक कर लेते हैं लेकिन तभी एक वॉइस मैसेज से यूवी को पता चलता है उसके डैड को ब्रेन स्ट्रोक का अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो वहां से हॉस्पिटल चला जाता है। और इधर स्टारलाइट हाउस में कारा स्टारलाइट को बोलती है उसे स्टारलाइट बनकर पब्लिक के सामने आना चाहिए जिससे उन्हें पब्लिक का सपोर्ट भी मिलेगा और साथ में डोनेशन भी। लेकिन स्टारलाइट फिर से वो कॉस्ट्यूम पहनकर स्टारलाइट बनने के लिए उसे मना करती है। और तभी यहाँ पर फ्रेंची आता है तो स्टारलाइट उसे बोलती है तुम्हारा फ्रेंड कोलिन बहुत अच्छा है, वो यहाँ पर सारा काम अच्छे से संभाल रहा है। ये सुनकर फ्रेंची उसे बोलता है हाँ मुझे पता है वो बहुत अच्छा है, मैं ये बात जब से जानता हूँ जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी। ये सुनकर कोलिन बोलता है हमारी मुलाकात ड्रग्स रिहैब सेंटर में हुई थी। इतना बोलकर वो यहाँ से वॉशरूम चला जाता है और उसके पीछे पीछे फ्रेंची भी जाता है और उसे ड्रग की बात याद दिलाने के लिए उसे माफी मांगता है तो कोलिन उसे माफ भी कर देता है। लेकिन हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगते हैं और अजीब से हरकतें करने लगते हैं जो कीमी को भी देख लेती है, जो समझ जाती है इनके बीच कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं होमलैंडर अपने व्हाइट बालों को एक ग्लास में संभाल कर रख रहा होता है और सेवन में लेने के लिए सूप्स को देखने लगता है जिसमें एक लड़की जिसका नाम सिस्टर सेग होता है और उसकी सुपर पावर होती है वो पूरी दुनिया में सबसे स्मार्ट है। इसकी ये पावर होमलैंडर को पसंद आती है तो वो उसे मिलने के लिए जाता है और उसे अपनी पावर का कुछ नमूना दिखाने को कहता है। तो वो उसे देखकर बोलती है तुम वक्त के साथ बूढ़े हो रहे हो और बालों को भी हफ्ते में 3-4 बार कलर कर रहे हो और तुम्हारे हाथों को देखकर लगता है तुम दिन में कई बार बाथरूम जा रहे हो और तुम काफी परेशान भी हो। इसकी ये सारी बातें सही होती है तो होमलैंडर उसे बहुत इम्प्रेस होता है और उसे एक सलाह देने को कहता है जैसे इंसान अजीब है, मैं किसी को बचाता हूँ तो भी खुश होते हैं और मैं किसी को मारता हूँ तो भी खुश होते हैं, मैं क्या करूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और मैं अपने बेटे के लिए भी एक बेहतर दुनिया बनाना चाहता हूँ। जो सुनकर सिस्टर सेग उसे बोलती है तुम्हें पहले इंसानों को मुश्किल में डालना होगा फिर मसीहा बनकर उन्हें बचा लेना चाहिए जिससे तुम आसानी से उन पर राज कर पाओगे। इसकी ये एडवाइस से होमलैंडर बहुत खुश होता है और उसे 10 सेवन में आने को कहता है मगर वो उसे मना करती है क्योंकि उसे दिखावा करना पसंद नहीं है। तो होमलैंडर उसे सिर्फ उसे एडवाइस देने के लिए आने को कहता है तो वो मान जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ये लोग टॉड के पास जाने लगते हैं और रास्ते में फ्रेंची को कोलिन का एक मैसेज आता है जो कीमी को भी देख लेती है और उसे बोलती है
हमारा कुछ नहीं हो सकता तो तुम उसके पास जा सकते हो। ये सुनकर उसके दिल में लड्डू फूटते हैं और अब ये लोग टॉर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं उनके साथ सिस्टर सेक भी होती है और दो आदमी होते हैं जो होमलैंडर के पक्के फैन होते हैं। ये देखकर एमएम को अजीब लगता है तो वो उनके पिक्चर्स लेता है और सिस्टर सेक उन सबको लेकर अंदर जाती है, जहाँ पर होमलैंडर, डीप, ए ट्रेन और वो काला सूट वाला भी होता है। होमलैंडर उन्हें बोलता है अगर तुम मेरे पक्के फैन हो तो साबित करने का समय आ गया है, तुम तीनों को मेरे लिए शहीद होना होगा। इतना बोलकर वो ए ट्रेन और डीप और काले सूट वाले के हाथ से उन्हें मरवा देता है, मतलब ब्लैक नोअर के हाथ से। और यहाँ से होमलैंडर चला जाता है और उसे जाते हुए एमएम भी देख लेता है और उसे याद आता है आज होमलैंडर का ट्रायल है, तो वो यहाँ से कोर्ट जाने लगता है और होमलैंडर भी कोर्ट पहुंच जाता है, जहाँ पर हम दो टीम को देखते हैं। एक होते स्टारलाइट के सपोर्टर और दूसरे होते हैं होमलैंडर के सपोर्टर। और यहाँ पर कोर्ट में होमलैंडर निर्दोष साबित हो जाता है, जिससे होमलैंडर के सपोर्टर बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सिस्टर सेक आ जाती है और होमलैंडर के एक सपोर्टर पर फेंक कर कॉफी मारती है, जिसकी वजह से ये सब यहाँ पर एक दूसरे को मारने लगते हैं। और ये स्टारलाइट भी देख लेती है तो वो उन्हें बचाने के लिए आने लगती है और इधर एमएम, फ्रेंची और किमिको सबको छुड़ाने लगते हैं और इसमें से कुछ लोग कोलिन को मार रहे होते हैं, तो फ्रेंची जाकर उन्हें हटा देता है और कोलिन को किस करता है। और यहाँ पर कुछ लोग कैरा को भी बहुत बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, तो स्टारलाइट आकर उसे बचा लेती है। लेकिन तभी ए ट्रेन होमलैंडर की तीनों फैनों की डेड बॉडी लाकर यहाँ पर फेंक देता है, जिसमें टैड भी होता है। इन तीनों लाशों को देखकर यहाँ पर सब के सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन स्टारलाइट समझ जाती है ये काम होमलैंडर ने किया है, मगर सभी को लगता है ये काम स्टारलाइट के सपोर्टर्स ने किया है और इसमें 3 लोगों को जेल भी हो जाती है और ये बात न्यूज में भी बताई जाती है। और हम देखते हैं एमएम को सिस्टर सेक पर शक हो जाता है तो उसके बारे में सर्च करने लगता है और दूसरी तरफ 2 दूध के बोतल लेकर होमलैंडर रियान के पास आता है और उसे बोलता है चलो हम जश्न मनाते हैं, आज का दिन जश्न का है। लेकिन यहाँ पर रियान बहुत अपसेट होता है, तो होमलैंडर उसे इसकी वजह पूछता है, तो वो बोलता है मैं नहीं चाहता बूचर मरे क्योंकि मॉम उसे बहुत प्यार करती थी। ये सुनकर होमलैंडर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कंट्रोल कर लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डीप उस ऑक्टोपस को अपनी अलमारी में छुपा कर रखा था और उसे बात करता है और बोलता है होमलैंडर हमारे हाथों से मासूमों की जान ले रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वो ऑक्टोपस उसे बोलती है छोड़ो ये सब, हम समंदर में जाकर शादी करेंगे और एक हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। ये सुनकर वो बोलता है हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बात जब होमलैंडर को पता चलेगी तो वो हम दोनों को कहीं से भी ढूंढकर मार देगा। और इधर हम देखते हैं कोलिन और फ्रेंची दोनों इंटीमेट होते हैं और फ्रेंची उठकर कोलिन की फैमिली फोटो देखकर उदास होता है। क्यों होता है हम अगले एपिसोड में देखेंगे। और हम हॉस्पिटल में देखते हैं यूवी अपने डैड के साथ बात कर रहा होता है, तभी वहां पर उसकी मॉम आ जाती है, जिन्हें देखकर वो हैरान होता है। और अब हम बूचर को देखते हैं, वो यूवी के लैपटॉप से विक्टोरिया की फाइल निकाल लेता है, तभी उसे उसकी वाइफ बेका नजर आती है और हमें यहाँ पर पता चलता है बूचर अकेले में नहीं बल्कि अपने बीवी को हेसुलेशन करके बात कर रहा होता है। वो उसे बोलती है तुमने मुझसे वादा किया था तुम रियान को सेफ रखोगे, लेकिन अब वो होमलैंडर के साथ है। ये सुनकर वो बोलता है मैं उसी को सेव करने में लगा हूँ और विक्टोरिया को उसकी फाइल भेज देता है। लेकिन जब विक्टोरिया उसे ऑन करती है तो वो उसकी फाइल नहीं बल्कि एजोल की पिक्चर होती है। और यहाँ पर बूचर एक नया प्लान बनाता है रियान को वापस लाने का और उसके सर में हम कुछ घूमते हुए कीड़े देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपको ये एपिसोड और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आप इसका सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।